हेलो दोस्तों। तो आज हमारा डे 2 ऑफ डे 75 पॉडकास्ट का आपका स्वागत है। तो मैं साहिल राणा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं SIH 2023 के विनर टीम ग्रेडियंट के टीम लीडर प्रगुन जसवाल। प्रगुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू साहिल इंट्रोडक्शन के लिए, और वेलकम और थैंक यू हमारे ही रूम में जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है। हाँ जी। तो जैसे कि आपको पता है कि SIH 2024 हमारे मतलब दिसंबर में ही होने वाला है और आप पिछले हैकाथॉन के विनर रह चुके हो। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बस उनको गाइड करना चाहते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप जीत सकते हो। कि PPT जो सबमिशन है वो अब लग का ही खेल है। तो इज देयर एनी टिप्स की, जैसे अब तो सबमिशन हो चुकी है, बट अगर फ्यूचर में आपके जो अगर 2025 के एस्पिरेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ऐसा है कि पीपीटी सबमिशन के टाइम तो यार 90% लक है, 10% आपकी मेहनत है। और अगर जब इतना रेशो खराब हो तो वो मेहनत कुछ काम आएगी नहीं। लेकिन स्टिल अगर आपने बोला ही सजेशन देने के लिए, तो सजेशन ये होगी कि 4 पेज की पीपीटी होती है जिसमें 2 पेज का आपके पास कंट्रोल होता है। तो उसमें अच्छे से ग्राफ लगाओ, अच्छे से फ्लो चार्ट और रोड मैप लगाओ, और उसमें जो टेक्स्ट का कलर है, उसमें जो उन इमेजेस का कलर है वो अच्छा रखो, जो कि अच्छा देखने में लगे, विजुअली अच्छा लगे। जैसे कि आप कुछ ऐसे कलर्स चुन सकते हैं, सियान हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, जो कलर ज़्यादा ब्राइट भी नहीं हो, ज़्यादा डार्क भी नहीं हो, जो मतलब बिल्कुल अच्छे लगे। आप जस्ट गूगल करो एक अच्छे से डिज़ाइन को, उनके कलर कॉपी पेस्ट करो, इतना आप कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। वो एक रैंडम है। कुछ कुछ पीपीटीज मैंने ऐसी देखी जो बिल्कुल बेकार से बेकार होंगी और वो सिलेक्ट हो चुकी हैं, और कुछ जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल और वो सिलेक्ट नहीं हुई। तो ऐसा ये आपने ये नहीं देखना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे 2024 के एस्पिरेंट और आप सोच रहे हो कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने उस सबमिशन से पहले 3 मंथ उस प्रोजेक्ट पे काम किया और पीपीटी में अच्छा काम किया और उसके बाद भी मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसमें ये नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट गलत था या आपकी प्रेजेंटेशन गलत थी। इसमें जस्ट जो जजेस पैनल है वो थोड़ा हिला डुला है, सही है इसका। हाँ, तो मतलब बेसिकली कि अब जो अगले राउंड में पहुंचना है वो एक लक का खेल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये कहना है। तो आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि किसी भी टीम या को आगे बढ़ने के लिए उनका सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो मैं बस उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि आपका कॉलेज से सपोर्ट और बाकी घर वालों से सपोर्ट और टीम सपोर्ट कैसा रहा पूरी जर्नी में, और क्या उतार चढ़ाव रहे? बिल्कुल 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 सही क्वेश्चन है ये। और सपोर्ट हमेशा ही ज़रूरी है, शुरू से लेके एंड तक किसी भी एक काम के लिए। जैसे कि इसको एक जस्ट छोटा सा काम है, सपोर्ट हमेशा ज़रूरी है। और कॉलेज की सपोर्ट की आपने बात की, तो कॉलेज का सपोर्ट हमें शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बेहतर रहा। क्योंकि जिस टाइम SIH का रिजल्ट आया उस टाइम जो हमारी डेट शीट भी आ गई थी, और जब हमें ये पता लगा कि जिस टाइम हमारे फाइनल डेट ऑफ हैकाथॉन है, क्योंकि हमें वहाँ पर विजिट करके ऑफलाइन होता है, उस दिन हमारा एग्ज़ाम है। और वो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि हम रहते हैं नॉर्थ में। सो कॉलेज को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं जो था वो जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर, जो कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। हिमाचल प्रदेश से हम थे। तो हिमाचल प्रदेश से हमारा सेंटर जो सेलेक्ट हुआ था वो हुआ था मैसूर में, जो कि बिल्कुल साउथ में है। तो कम से कम 3-4 दिन हमें लगने थे ट्रैवल के लिए। तो हमें, और उसी दिन हमारा एग्ज़ाम था, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम था ये। तो हमें डायरेक्टर को, जो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था, उनको मैसेज करना पड़ा था, मेल करनी पड़ी थी, अलग अलग मीडियम से, डायरेक्टर से करवाई थी, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से करवाई थी। तो लेकिन उन्होंने जो है हम 5 लोगों का, मेंबर्स का 6 लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया था। यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा था हमारी वजह से। तो इससे आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। वो डायरेक्टली मना कर सकते थे कि नहीं एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, आप ये सब कुछ छोड़ो, पर नहीं, उन्होंने हमारी सुनी, बच्चों का क्रेज देखा और उन्होंने प्रमोट किया था जाने के लिए। तो मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा यूनिवर्सिटी ने, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए 6 बच्चों के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा सुनने में। तो जैसे कि आपने बोला कि आपका सेंटर मैसूरू में था, तो आपने बोला कि 3-4 दिन वो सब, तो आप थोड़ा सा मतलब बता दें कि जर्नी कैसी रही आपकी हिमाचल से मैसूरू तक, क्या उतार चढ़ाव रहे? काफ़ी बड़ी स्माइल देख पा रहा हूँ। तो इस जर्नी के पीछे जो है, इस स्माइल के पीछे असली स्ट्रगल है। जो आप ये स्माइल देख रहे हैं, तो ये स्माइल जो है वो स्ट्रगल की वजह से आई है। क्योंकि ऐसा था कि जब हमारा रिजल्ट है, तो आपको भी पता होगा कि SIH की टीम में एक लड़की होनी चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा था कि जब हमारी जो टीम हमने सबमिट की हुई थी, उसमें जो हमारी एक लड़की थी, उसकी एंड पॉइंट पे जाके तबीयत खराब हो गई थी। लाइक उसकी हालत ठीक नहीं थी कि वो ट्रैवल कर पाई इतना, क्योंकि वो हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम प्लेन से जाए वहाँ पे। तो हमें ट्रेन से जाना था, और ट्रेन से लगभग 2-3 दिन का सफ़र है पूरा, चंडीगढ़ से लेके साउथ तक, मैसूर तक। तो उसकी हालत ख़राब थी। अब हमें 1-2 दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर, लास्ट में जाके वैसा कुछ हुआ, 1-2 दिन के अंदर नई लड़की भी फाइंड करनी, जो कि एग्री हो हमारे साथ जाने के लिए और हमारे साथ इतना दूर जाने के लिए, सबसे मेन बात थी।
तो हमने पहले वो लड़की ढूंढी हमारी क्लास में, फिर वो हुआ, फिर उसके साथ सपोर्ट के लिए हमने फैकल्टी को अरेंज किया। लाइक शुरू से कॉलेज का सपोर्ट मैंने आपको बताया अच्छा रहा, तो कॉलेज ने फैकल्टी प्रोवाइड की कि आपके साथ लड़की जा रही तो हम एज अ प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाएगी। और फिर ये था कि लगभग हमारा 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था। 5 दिसंबर को रिजल्ट आया तो हमारी डेट ऑफ हैकाथॉन लगभग 15 से 20 के बीच में थी। लगभग 15 दिन थे हमारे पास। आई थिंक 19 से 20 दिसंबर। 19 के 20 लगभग ऐसी थी, तो लगभग 15-20 दिन थे हमारे पास ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। तो हमने ट्रेन की टिकट उसी दिन बुक कर ली थी, उसी दिन रात को, विदाउट एनी डिले। लेकिन 15 दिन तक वो वेटिंग लिस्ट नाम नहीं रहा हमारा, लास्ट तक वेटिंग लिस्ट में ही नाम रहा, वो कंफर्म नहीं हुई। हमने स्लीपर्स की भी की थी, थर्ड एसी की भी की थी, सेकंड का तो करने का मतलब ही नहीं था। तो लेकिन किसी में भी वो कंफर्म नहीं हुई। तो लास्ट तक जो हमारा, जैसे हम फिर अब कैंसिल तो कर नहीं सकते थे पूरा प्लान, तो हम पूरी टीम शुरू से ही काफ़ी एंथुसियाज्म में थी और हम गए वहाँ चंडीगढ़। कैसे न कैसे हमने कुछ ना कुछ करके अरेंजमेंट किया टिकट्स का, टीटी से जनरल में गए, थोड़ा यहाँ गए वहाँ गए। तो वो 3 दिन का सफ़र भी जो ट्रेन का था वो काफ़ी यादगार था, क्योंकि हम सारे 5 थे साथ में, हमारे साथ प्रोफेसर गए थे, इंजीनियर अक्षय कन्वर्जर। तो शुरू से ही सपोर्ट काफ़ी अच्छा था और वो 3 दिन की जर्नी काफ़ी अच्छी थी, यादगार जर्नी थी। जनरल के डिब्बे में यहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी स्माइल देख रहा हूँ, तो जर्नी काफ़ी यादगार रही है। बिल्कुल। तो मतलब डेस्टिनी थी आपकी वो, वरना तो आप चाहते चंडीगढ़ से वापस वापस जा सकते थे। वापस जा सकते थे, बट आपका वो जोश आपको मैसूरू तक लगेगा। और बाकी तो आगे हम जान ही जाएंगे कि क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप, मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो सेंटर था वो था विद्यावर्धका मैसूरू। तो उस कॉलेज में मतलब फैसिलिटीज़ क्या थी, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट था, कैसा बाकी सपोर्ट था जो एक सेंटर में होना चाहिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का, तो उसके बारे में बताइए, फिर हम आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। कॉलेज वाइज जैसे आपने बताया कि विद्यावर्धका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग था, तो वहाँ पे पॉलिटेक भी होती थी, इंजीनियरिंग भी होती थी, एमटेक से लेके एमबीए तक होती थी। तो काफ़ी कॉलेज का कैंपस जो था वो काफ़ी वाइड था। और यूजुअली ऐसा ये जो है वो अच्छे कॉलेज को ही चूज़ करता है, आईआईटीज़ को चूज़ करता है। प्राइवेट कॉलेजेस जो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास उतना इंफ्रा भी होना चाहिए, इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे उनको हैंडल करने के लिए। और फैकल्टी वाइज भी काफ़ी सपोर्टिव टीचर थे वहाँ पे, जो भी स्पोक था वहाँ का हमारे साथ, जो कि कन्वे कर रहा था इन्फॉर्मेशन। और जो स्टूडेंट वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे काफ़ी अच्छे थे। और वहाँ पे हॉस्टल काफ़ी अच्छा था, एक तो प्राइवेट कॉलेज था वो, 3-4 दिन काफ़ी अच्छा था। और नए नए साउथ गए हैं तो खाना वहाँ पे थोड़ा अजीब था हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम साउथ का खाना खा रहे हैं। लेकिन एवरीथिंग लाइक इन अ पैकेज ना, एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, तो जैसे हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ें, तो जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 36 घंटे लगातार, मतलब 36 घंटे होते हैं आपके पास पूरा वो कोड करने के लिए, जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करने के लिए 36 घंटे लगातार होते हैं। तो आपकी उसमें 6 टीमें लड़ रही थी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, और 6 में से आप एक थे। तो पहले जाते हुए क्या मतलब इम्प्रेशन था, डर था, हाँ, क्या बताएंगे? अच्छा क्वेश्चन है ये। आपने एक पॉइंट में इसको आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि जो SIH होता है वो 2 टाइप्स की कैटेगरी में होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर में, एक होता है वो हार्डवेयर। तो जैसे आपने बोला 36 आवर्स आपको लाइव कोड करना पड़ता है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। हार्डवेयर कैटेगरी में वो होता है 48 आवर्स। तो वो थोड़ा टाइम वेरिएशन है। तो लेकिन विद्यावर्धका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर कैटेगरीज ही थी। वैसे ही कुछ कॉलेजेस होंगे जहाँ पे हार्डवेयर कैटेगरीज होंगी। तो हार्डवेयर वाला जो है तो होगा वो 48 आवर्स चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला होगा वो 36 आवर्स चलेगा। जैसे आपने बताया कि कैसे तुमने वहाँ पे मीट किया और कैसे कैसे क्या हुआ, तो जैसे वहाँ पे फाइनल जो हमारी सिलेक्शन हुई थी उस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, तो हमारी 6 टीम सेलेक्ट हुई थी। जैसे हम पहुंचे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने ऑलरेडी पहले काम नहीं किया था और एग्जाम्स के बीच में हमारा जो है ये फाइनल हुआ था जाने का, कि आपका रिजल्ट आ गया है, अब आपको 10-15 दिन बाद जाना है। 10-15 दिन का विंडो में हम कुछ काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें कॉलेज की तरफ से भी कुछ, वो आपको बताया, मेल्स करनी थी, ये कहीं ये कभी यह कर रहे हैं, वो लड़की का लफड़ा, फिर ये ट्रेन टिकट की नहीं हो रही है, फिर साथ में कॉलेज की पढ़ाई करनी है, फाइनल एग्जाम लगे हुए। तो प्रोजेक्ट पे हमारा 0 काम था। और उससे पहले हमने 2-3 प्रोजेक्ट पे काम किया था, थोड़ा, तो इतना ज़्यादा काम कुछ था नहीं। लेकिन जब हम वहाँ पे गए और उसके बाद हमने साथ की टीम्स देखी और उनकी फर्स्ट राउंड ऑफ एवोल्यूशन में देखे हमने, तो हमने काफ़ी वहाँ पे देखा कि उनका एक राउंड में ही काफ़ी ज़्यादा वर्क ज़्यादा है। मतलब वो हम उसको 36 घंटे में कभी अचीव नहीं कर पाएंगे उतना, क्योंकि वो उन्होंने हो सकता है 3 मंथ में किया हो सकता है वो 4 मंथ में किया हो सकता है, या वो 10-15 दिन में किया हो। काफ़ी ज़्यादा गैप था कि हम उसको मैच कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो वो सब कुछ देख के थोड़ा डिमोटिवेट भी हुए थे। लेकिन वो मतलब फिर उसके बाद हमने काम किया साथ में बैठ के, और वैसे ही हम आगे राह तक पहुंचे। तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट राउंड ऑफ इवैल्यूएशन के बाद आप काफ़ी डीमोटिवेटेड हो गए थे। तो जैसे कि मैं मतलब बाकी मैंने जैसे रिसर्च की आपके बारे में, हिमाचल से इकलौती टीम आई हुई थी इस बार SIH 2023 से, और इसमें ये भी लिखा गया, बताया गया हमें कि आप डीमोटिवेट हो चुके थे क्योंकि आपको लगा कि आप जीत नहीं सकते।
तो जो आखिरी के 2 राउंड्स थे उनमें क्या स्ट्रेटेजी रही, कैसे आपने प्लान किया सब कुछ, कैसे आपने मतलब वो सब का दिखाया और एंड में एक ट्रॉफी को उठाया सैयद की, तो वो सब बताइए दर्शकों को ताकि उनको भी पता लगे कि फर्स्ट राउंड इवैल्यूएशन खराब होने के बावजूद भी यू आर द विनर्स। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और यही जो स्टोरी है वो इस पूरे ब्लॉग में पॉडकास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है सभी के लिए लाइफ लेसन। तो एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि लाइक मैं टीम लीडर था, स्टार्टिंग से मोटिवेटेड थे, पूरी की पूरी टीम मोटिवेटेड थी, पर जैसे ही फर्स्ट राउंड ऑफ इवैल्यूएशन हुआ हमने जजेस को देखा कि वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमने काम किया, हमारी टीम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर टीम्स ना उनका ऑलरेडी वर्क हुआ था, लेकिन जो हमने काम किया फर्स्ट राउंड हमारा हुआ था लगभग आफ्टर 12 आवर, फर्स्ट 12 आवर्स। तो 12 घंटे में बंदा कितना काम कर लेगा, वो कभी भी उस 2 महीने और 3 महीने के साथ मैच नहीं कर सकता है। हमने काम किया, लेकिन उसके बाद जो जजेस का रिस्पांस था हमारे उस पर वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग था, क्योंकि वो इंटरेस्टेड तक नहीं थे सुनने में, और हम भी इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। लाइक हम पूरे कंफ्यूज थे, 5-6 बंदे हैं कि कौन क्या बोलेगा क्या नहीं करेगा, काम करेंगे या बोलेंगे या प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो वैसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे हम सभी। लेकिन उसके बाद क्या, फर्स्ट राउंड ऑफ इवैल्यूएशन हुआ, हमने देखा कि हम कभी भी उसको मैच नहीं कर पाएंगे, उनका लेवल, हमने उनकी प्रेजेंटेशंस भी देखी, और उसके बाद मैं हो गया पूरा डिमोटिवेट कि अब छोड़ो, अब हम काम नहीं करेंगे, हमने 12 घंटे काम किया, तो अब हम काम करना बंद करेंगे, अब रिलैक्स करेंगे। मैंने टीम को बोल दिया अब तुम जो मर्जी करो।